ओ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। वो दीन तन जान के सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देह मोहे हरो कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको सुंदरकांड सीनियर से सुनाया जा रहा है। जब विभीषण राम के पास समुद्र के किनारे आए मिलने के लिए, वो त्राह त्राह कर करके उनके चरणों में पड़ गए। तो आगे की कथा प्रभु कह रहे हैं। तो अस कह करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। तो दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा। प्रभु ने ऐसा उन्हें कह करके दंडवत करके देखा, तो अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उसे उठे और विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। तो अनुज सहित मिले डिग बैठारे, बोले बचन भगत भयहारी। कहीं लंकेश सहित परवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी से गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। कल मंडली बसहु दिन राते, सखा धर्म निभय के भांति। मैं जानू तुम्हार सब रीति, अति नय निपुण न भावो नीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दिशा में हे सके तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीत आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीत नहीं सुहाती। बरु भल वास नरक करता था, दोष संग जन दे विदाता। अब पद दी के कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना परम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा कि रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगे कुशल न जीव कहूँ, सपन मन विश्राम। जब लगे भजत न राम कहो, शोक धाम तज काम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता है। तब लगे हृदय बसत खल नाना,
लोभ मोह माक्षर मद माना। जब लगे उर न बसत रघुराया, दरें चाप साये के कट भाथा। लोभ मोह मत्सर डहा, लोभ मोह मत्सर डहा मद और मान और अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक धनुष्मान और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री गुरुनाथ जी को हृदय में नहीं बसाते। ममता तरुण तमी अधियारे, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लग बसत जीव मन माही, जब लगे प्रभु प्रताप रघुनाई। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप सूर्य उदय नहीं होता। तो अब मैं कुशल मिटे भय भारे, और देख राम पद कमल तुम्हारे। तिम कृपाल जा पर अनुकूला, ताय न व्याप त्रिविध भवशूला। हे राम जी, हे श्री राम जी, आपके चरण बिंदु के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के बवसूल आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैंने शरयति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं कहू। और जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, के प्रभु हर्ष हृदय मोहे लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण ही नहीं किया। जिनका रूप मुनियों को भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। ओ भाग्य मम अमित यति, राम कृपा सुख पुंज। देखूं नैन विरंच शिव, सेब जुगुल पद कंज सियाव। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे कृपा, हे सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित गुण चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनो सका निज कहो सुबाऊ, और जान भुसुंड संभ गिर जाऊ। जो नर हो ये चराचर द्रोही, आवे सबे शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा कि सका सुनो, मैं तुम्हें अपने स्वभाव का कहता हूँ, जिसे काक बसुंती शिव जी पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो और वह भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए, मैं उसे भी शरण में रख लेता हूँ। और तजे मद मोह कपट छलना, करऊँ सदिते साधु समना। और जननी जनक बंद सुत दारा, तनु तनु भवन सुहृदय परिवार। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, सबके ममता ताके बटोरी। मम पद मन बांध बरे डोरी। समदर से ये चाक छुनाई, हर्ष शोक भय ने मन माही। ठीक है, इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है,
सारे सांसारिक संबंधों को केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष और शोक भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तिम सार के संत प्रिय मोरे, दरहु दे नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे देह में कैसे बसता है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है। तुम शरीर के संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। तो सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीत और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मण के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तिमिं अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुन बानर जूथा, सकल कहें जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, नहीं अगात शरणामृत जानी। पद अम्बुज गहवार बारा, हृदय समातन प्रेम अपार। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अगाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रणत पालयोर अंतर जामी। तो और कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सोवै। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय की भीतर की जानने वाले, सुनिए मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रत्यय रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगत पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। एव मस्तु कहे प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपाल, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्त ऐसा ही हो, क्या कर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जदपि सका तब ये इच्छा नाही, मूर्त रस अमोघ जग माही। अस के राम तिलक जय सारा, सुमन भ्रष्ट नभ भई अपर। और कहा कि सका, ये तो तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। रावण क्रोध अनिल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखियो, दीन राज अखंड। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए दस माथ,
सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सुरों की बल देने पर ही दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सुख चाहते हुए दे दी। असे प्रभु छाण भजें जय आना, ते नर पशु बिन पूछे विषण। निज जन जानता है अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपाल प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को बचते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत अच्छा लगा। पुण्य सर्वज्ञ सर्वयोरवासी, सर्वरूप सब रहते उदासी। बोले वचन नीत प्रतिपाल के, कारण मनोज धन जय कुंड घाल के। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब प्रकारों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारणों से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों का कुल का नाश करने के लिए करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। श्री राम क्या कह रहे हैं वो सुनिए। तो सुन कपीस लंका पति वीरा, के विध तरह जलद गंभीर। संकुल मकर उर्ग जस जाति, अति अगाध दोस्तर सब भांति। हे वीर वानराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जात के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ ये अत्यंत अथाह समुद्र है, पार करने में सब प्रकार से कठिन है। केलंकेश सुनहु रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तरु सायक। जद्यपि तदपि नीत यश गाई, विनय करो सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यप आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथा नीति ऐसी कही गई है, को उचित ये होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल दे, कहें उपाय विचार। बिन प्रयास सागर तरें, सकल भानु कपिधार। सियाव रामचंद्र शंकर हरियो, जय जय सिया राम जय जय हनुमान। हे प्रभु समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, हे प्रभु समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और मानवों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र को पार उतर जाएगी। सका कही तुम नीचे उपाय, करो दीव जो हो ये सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुन अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा कि सका तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सायकुम, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। तो नाथ जीव कर कब नय भरोसा, सो सिंधु करो मन सरोसा। कादर मन कहु एक अधारा, देव देव आल से पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि नाथ देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। ये देव तो कायर के मन का एक आधार है, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत वैस बोले रघुवीरा, ऐसे ही कर बधरो मन धीरा। अस कह प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले कि ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज धरो
ऐसा कहकर छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर प्रभु श्री राम जी समुद्र के समीप गए। तो प्रथम प्रणाम कीन शरणाई, बैठी पुन तट दर्प डसाई। जब विभीषण प्रभु पे आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिए थे। तो सकल चरित्र तिन देखे, डरे कपट कप दे। प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत परने। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी और वे अपने हृदय में प्रभु की गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। तो प्रगट बखान ही राम सुबाहु, अतिश प्रेम गावे शर दुराहु। रूप के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पयाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट भेष भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये सत्य के दूत हैं और वे उन्हें सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनो सब वानर, अंग भंग कर पठो निश्चल। सुन सुग्रीव वचन कपिधाये, बांध कटक चौपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों को अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपन त्यागे। जो हमार हर नासा काना, ते कौशलाधीश के आना। वानरों ने बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन दुखी होकर पुकारते हैं, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। तो सुने लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंस तुरंत छुड़ाए। रावण कर दी जो यही पाती, लक्ष्मण बचन बाच को लगाती। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षस को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा कि रावण के हाथ में चिट्ठी देना और कहना कि कुलघातक लक्ष्मण के शब्दों को संदेश को बाचो। कयो मुखागर मून सन, मम संदेश उदार। सीता देव मिलो नत, आवा कालो तुम्हार। सियाव रामचंद्र शंकर हरि, ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। फिर उस मूर्ख से जवानी, ये मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देखकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है। तो तुरंत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। खेच राम जसु लंकोज आए, रावण चरण शीश तिन नाये। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नमाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए भी लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। बैस शासन पूछी बाता, कैसे न सुख यापन कुशलता। पुण्य कहो खबर विभीषण केरी, जाय मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का
समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सट त्यागी, हुई जब कर कीट अवई। पुण्य कहो भाल की सकट काई, कठिन काल प्रेरत चल आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ भी मारा जाएगा। फिर वालों और वानरों की सेना का हाल है, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचार। को तपस्ने के बात बहुरी, जिनकी हृदय त्रासे अति मूरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षसों ने मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भय भेंट के फिर आ गए, श्रमन सुजस सुन मोर। कैसे नर पुदल तेज बल, बहुत चकित चित छोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट जाएंगे। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त पोती संकुचित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा कर पूछूं जैसे, मानो कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक तेसरा। आपका भाई मिला, वैसे ही उन्होंने राज तिलक दे दिया। दूत ने कहा, है नाथ, आपसे जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना सम्मानिए। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी के जाकर मिला, तब उनके पहुँचते ही श्री राम जी ने उनको राज तिलक दे दिया। रावण दूत हमें सुन काना, कपिन कीन बाज दीने दुख नैन। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, ये कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए। यहाँ तक कि भी हमारे कान नाक काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कईयों को हमको छोड़ दिया। पूछहु नाथ राम कटकाई, बदन कोट सत्य बरन न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटाटन विशाल भय करी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी तो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। अनेक रंगों के भालुओं बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले हैं, विशाल शरीर वाले हैं और भयानक हैं। जे पुर दियो हत्यु सुत तोरा, सकल कपन महते बल तोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। तो द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकट टास। दधिमुख की हरे निसट सटे, जाम मंत बलिरास। सिया हरे रामचंद्र शंकर, हरिओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकाट, दधमुख, केसरी, निसट, सठ और जाम्यमान, ये सभी बल की राशि हैं। तो यही कपि सब सुग्रीव समाना, इन समकोटन गण है गुणना।
राम कृपा अतुलित बलत नहीं, तृण समान त्रिलोक नहीं। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और उनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुतों को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमें सुना श्रवण 10 कंदर, पदम 18 जूठ वे बंदर। नाथ कटक मह सो कप नाही, जो नत में जीते रन। हे दशग्रीव, मैंने कानों से सुना है कि 18 पदम तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध में यही सब हाथा, आयुष पे नहीं दे रघुनाथा। सुसे सेंद से तेजस व्याला, पूरन ते भर कुदर विशाला। वे सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सूख लेंगे, नहीं तो बड़ी बड़ी पर्वतों से उसे भरकर पूर पाट देंगे। मार्द गर्द मेल बहू 10 शीसा, ऐसे ही वचन कहें सबकी सा। गर जह तर जह से जय शंका, मानो हो कृष्ण चहते है लंका। और रावण को मसल कर दूर में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते हुए और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। तो सहज सूर कपिभालु सब, पुन सिर पर प्रभु राम। रावल काल कोट को जीत सके संग्राम। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं और उनके सिर पर प्रभु का सर्वेश्वर का श्री राम जी का हाथ है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र शंकर हरि। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।